अगर तुम्हें लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, तो शायद तुम अब तक सिर्फ जिंदा रहे हो, जागे नहीं। आज जो तुम सुनने वाले हो, वो एक ऐसी किताब की गूंज है जो मरते वक्त भी इंसान को रास्ता दिखाती है। ये कोई कहानी नहीं, ये उस आत्मा की यात्रा है जो एक देह छोड़कर दूसरी दुनिया की ओर निकलती है। सांसें थम जाएंगी, लेकिन ये रहस्य नहीं। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तिबेटन बुक ऑफ द डेड के अनुसार मृत्यु कोई अंतिम अंत नहीं है, बल्कि चेतना की एक यात्रा की शुरुआत है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत मानते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद व्यक्ति की आत्मचेतना यानी कॉन्शियसनेस शरीर से अलग हो जाती है और एक विशेष संक्रमणकालीन अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे बार्डो कहा जाता है। यह बार्दो अवस्था न तो पूर्ण मृत्यु है और न ही नया जन्म, बल्कि इन दोनों के बीच की एक सूक्ष्म और अत्यंत निर्णायक स्थिति है, जिसमें आत्मा का भावी मार्ग तय होता है। इस अवस्था की कुल अवधि 49 दिनों की मानी गई है, लेकिन यह काल वास्तविक समय में स्थिर नहीं होता। यह चेतना की गति और उसके कर्मों के प्रभाव पर निर्भर करता है। मृत्यु के तुरंत बाद व्यक्ति की इंद्रियां और शारीरिक क्रियाएं क्रमशः बंद हो जाती हैं, परंतु तिब्बती परंपरा के अनुसार चेतना, जिसे वे रिग्पा कहते हैं, एकदम समाप्त नहीं होती। जैसे ही शरीर मृत घोषित होता है, चेतना एक क्लियर लाइट या प्रकाशमयी अवस्था का अनुभव करती है। इस प्रकाश को प्राइमोर्डियल लुमिनोसिटी कहा जाता है, जो वास्तव में आत्मा की मूल प्रकृति का प्रतिबिंब होता है। यदि उस समय आत्मा इस प्रकाश को पहचान लेती है, तो उसे मुक्ति मिल सकती है, जिसे निर्वाण कहा गया है। लेकिन सामान्यतः अशिक्षित या अज्ञान आत्माएं इस प्रकाश को देख नहीं पाती या भ्रमित हो जाती हैं और आगे की अवस्थाओं में प्रविष्ट होती हैं। इसके बाद आत्मा एक प्रकार की भ्रमपूर्ण अवस्थाओं का अनुभव करती है, जिसमें अनेक अलौकिक दृश्य, डरावने रूप और चित्त की आंतरिक गूंजें सामने आती हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि तिब्बती ग्रंथ इन दृश्यों को बाहरी या यथार्थ देव या दानव नहीं मानते, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के मन की संचित स्मृतियां, इच्छाएं, संस्कार और भय के रूप में देखते हैं। ये दृश्य या अनुभव इतने तीव्र और यथार्थ जैसे होते हैं कि आत्मा उन्हें सच्चा समझ बैठती है और भय, लालसा, मोह आदि में उलझकर पुनर्जन्म की दिशा में बढ़ने लगती है। जब आत्मा इस दूसरी अवस्था से गुजरती है, तब वह निर्णय के क्षणों में होती है। यह निर्णय कि उसे आगे कहाँ जाना है। यहाँ आत्मा की चेतना उसकी पुराने जन्म की इच्छाओं और कर्मों के द्वारा खींची जाती है। जैसे लोभ उसे भौतिक जन्म की ओर धकेलता है, जबकि क्रोध उसे निचली योनि की ओर। यदि वह इस अवस्था में भी सजग हो और अपनी भीतरी गूंज को पहचान ले, तो उसे पुनः मोक्ष की संभावना मिल सकती है। परंतु ऐसा प्रायः नहीं होता। अंततः आत्मा तीसरी और अंतिम अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह पुनर्जन्म के लिए एक उचित गर्भ की ओर आकर्षित होती है। तिब्बती परंपरा बताती है कि आत्मा स्वयं किसी पुरुष और स्त्री के मैथुन के क्षण में प्रवेश करती है और वहीं उसका पुनर्जन्म आरंभ होता है। यह पूरा चक्र उस चेतना की दिशा निर्धारित करता है, जिसे हम अगले जीवन में व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। इस पूरे तंत्र में सबसे अहम बात यह है कि टिबेटन बुक ऑफ द डेड मृत्यु को डराने वाली नहीं, बल्कि एक अवसर मानती है। एक ऐसा क्षण जिसमें आत्मा अपने भीतर की वास्तविक प्रकृति को पहचान सकती है और यदि सही दिशा मिले, तो मुक्ति यानी एनलाइटमेंट संभव है। तिब्बती साधु मृत्यु के समय इस ग्रंथ का पाठ इसीलिए करते हैं, ताकि आत्मा को भ्रम और भय से उबारा जा सके और वह अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचान सके। अगर इस जीवन और मृत्यु की रहस्यमयी यात्रा ने आपके भीतर कोई गहरा भाव या सिहरन जगा दी हो, अगर आपने भी एक पल के लिए आत्मा के इस गूढ़ मार्ग को महसूस किया हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना आपका धर्म है। वीडियो को लाइक करें, किसी जिज्ञासु आत्मा के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक खोज का हिस्सा बने, क्योंकि अगली यात्रा किसी की भी हो सकती है।